सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने झारखंड की हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। आज से हम लोगों का टॉपिक रहेगा झारखंड की कला एवं संस्कृति। इसमें हम लोग सबसे पहले झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। मतलब झारखंड में जनजातियों का निवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। और झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। झारखंड में जनजातीय समूहों की जो जनजातीय समूह है उसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 86,45,042 है। जो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। इसका 26.2% है। तो जनजातीय समूह की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 86,45,042 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो झारखंड का जनजातीय समूह है वो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो 26.2% है। उस पर देखते हैं कि 2022 से पूर्व, मतलब 2022 के पहले झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियाँ क्रमशः सबसे पहले संथाल, फिर उराव, फिर मुंडा तथा हो आते हैं। ये देखिए, संथाल की जनसंख्या 34% है, उराव की जनसंख्या 19.86% है, मुंडा की जनसंख्या 14.22% है, 22 है, और हो की जनसंख्या 10.74 है। तो हम लोग को ये क्रम में याद रखना है कि सबसे ज़्यादा संथाल है, उसके बाद उराव था, उसके बाद मुंडा, फिर हो। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, SUM सम तो हम लोग याद रखते ही हैं। SUM सम पता ही है क्या है, और उसमें एच जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आदिवासियों का क्रम। वर्ष 2022 में पुरान एक जनजाति है जिसे 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। अधिसूचित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर ये लागू हो जाती है तो झारखंड में कुल जनजाति 33 हो जाएगी। उसमें से जो 25 जनजातियाँ होगी वो प्रमुख श्रेणी में आएगी, और जो शेष है वो 8 आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित की गई है। यह देखते हैं, पुरान जनजाति अगर लागू हो गई तो टोटल जनजाति हो जाएगी 33 जनजातियाँ। और इसमें से जो 25 जनजाति है वो प्रमुख श्रेणी में आएंगे, और शेष 8 जो बचे वो आदिम जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। आदिम जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले 8 आदिम जनजाति के नाम को देखते हैं। आदिम बहुत आदिकाल से रह रहे हैं, मतलब बहुत पुराने हैं ये लोग। तो इनमें 8 जनजाति को शामिल किया गया है। सबसे पहले असुर, जो कि सबसे प्राचीन जनजाति है। असुर, सबर, बिरहोर, फिर परहिया, माल पहाड़िया, और सोरिया पहाड़िया, और कोरबा तथा बिरजिया। ये 8 आदिम जनजाति के नाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, असुर में भी रो है लास्ट में, सबर में भी लास्ट में रो है, बिरहोर। असुर, सबर, बिरहोर, असुर, सबर, बिरहोर, फिर परहिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, और 2 बच्चे कोरवा बिरजिया। इस तरह 2-3 बार बोलने से याद हो जाएगा। और जो 25 सामान्य या प्रमुख जनजाति है, उनमें से सबसे पहले संथाल,
फिर उराव, फिर मुंडा, फिर हो, फिर खड़िया। और भी है लेकिन अभी सबके नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। सभी जनजातियों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। जब सबके बारे में पढ़ेंगे तब अब नाम अपने आप याद हो ही जाएगा। तो संथाल है, सबसे ज़्यादा है संथालों की संख्या 34%, उराव लगभग 20%, मुंडा 14.22%, हो जो है वो 10.74% है, और खड़िया जो है वो 2.27% है। घटते क्रम में दिया हुआ है जनजातियों का। और संथाल जो है वो देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहले भील, फिर गोंड देश में, और फिर जाके संथाल। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो गई, लेकिन देश में ये तीसरे नंबर पर आती है। अब देखते हैं हम लोग आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या 2,92,359 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.88% है। आदिम जनजाति की जनसंख्या 2,92,359 है, और राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका ये मात्र 0.88% है। और कुल जनजातीय आबादी का, अब जितने जनजाति कितने हैं? जनजातीय आबादी है 86,45,042। इसका ये लोग 3.38% है, लेकिन कुल जनसंख्या का 0.88% है। हम लोग को इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो जनजाति है, जनजाति समूह टोटल, वो कुल जनसंख्या का 26.2% है, और आदिम जनजाति जो है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.88% है। और कुल जनजातीय आबादी में अगर आदिम जनजाति का परसेंटेज देखेंगे तो वो 3.38% है। और देश की जनजाति आबादी में सॉरी रुकिए, देश की जनजातीय आबादी में 8.3% जो जनसंख्या है जनजाति का, वो झारखंड में निवास करती है। जितना देश में जनजाति है उसका 8.3% जनजाति झारखंड में निवास करती है, और इस दृष्टिकोण से झारखंड छठा नंबर पे है, छठा स्थान पर है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड का देश में कितने नंबर में स्थान है, तो छठा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, और इसमें जो जितने जनजाति हैं उनमें से लगभग, ये भी इम्पोर्टेंट है, 91.7% जनजाति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और लगभग 8% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। 100% जनजातीय आबादी में 91.7% ग्रामीण क्षेत्र में, और 8% मात्र 8% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जीवन निर्वाह बोलिए या संस्कृति के आधार पे, संस्कृति के आधार पर ललित प्रसाद विद्यार्थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ललित प्रसाद विद्यार्थी ने झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहला आता है शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार, इसको हंटर भी बोल सकते हैं, हंटर शिकारी समूह से, तो शिकारी को हंटर, कहीं कहीं हंटर से भी क्वेश्चन दे देता है कि हंटर से रिलेट करने वाले कौन से जनजाति है। तो शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार, बसे हुए कृषक के रूप में, तीसरा प्रकार है घुमंतु के रूप में, चौथा है स्थानांतरित कृषि, मतलब इसे झूम खेती, स्थानांतरित खेती बोलिए या झूम खेती, और पांचवा में आता है साधारण कारीगर या शिल्पकार, साधारण कारीगर बोलिए चाहे शिल्पकार। तो इन्होंने इस तरह विभाजित किया है कि शिकारी संग्रहकर्ता में कौन कौन से आते हैं जनजाति, तो बिरहोर, कोरवा,
एवं पहाड़ी खड़िया, जिसे हिल खड़िया भी बोला जाता है, हिल खड़िया। तो शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में बिरहोर, कोरवा एवं पहाड़ी खड़िया को जाना जाता है। और इनका जीवन मतलब इनका जीवन घुमंतु होता है। ये घूमते रहते हैं, 10-15 दिन तक कहीं घूमते हैं, फिर अस्थायी बस्ती बना के रहते हैं, जिन्हें टंडा कहा जाता है। और हाँ, ये जो बनाते हैं उन्हें टंडा कहा जाता है। 10-15 दिन के लिए ये लोग कहीं निवास करते हैं, फिर घूम के दूसरी जगह जाते हैं। अब है बसे हुए कृषक के रूप में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, ये सब जनजातियाँ पहले क्या कहते हैं, जैसे कि शिकार, पहले ये लोग शिकार करते थे, झूम खेती पर निर्भर रहते थे, लेकिन बाद में जैसे जिन इलाकों में रहे उन इलाकों के प्रभाव में आकर ये लोग कृषि करने लगे और ये लोग बसे हुए कृषक के रूप में स्थापित हो गए। घुमंतु में आ जाएंगे बिरहोर तथा बिरजिया। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। स्थानांतरित कृषि या झूम खेती सेम चीज़ है, और ये सोरिया पहाड़ियाँ तथा माल पहाड़ियाँ के द्वारा किया जाता है। ये लोग जंगलों के कुछ हिस्से को पहले साफ करते हैं, फिर जला देते हैं और खेती करते हैं। फिर वहाँ खेती करने के बाद फिर दूसरे जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ के जंगलों को साफ करते हैं और फिर उनको जलाते हैं और फिर खेती करते हैं। और अब नेक्स्ट आता है साधारण कारीगर व शिल्पकार, जो कि करमाली, महली, चीक बढ़ाई, लोहार। करमाली और लोहार जो है वो औजार बनाते हैं, कृषि संबंधित औजार। और चीक बढ़ाई जो है वो बुनकर है, ये कपड़े बुनते हैं। और महली और तुरी, ये लोग बांस के सामान बनाते हैं, जब बांस की टोकरी ये सब बना के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार 5 प्रकार के समूह में इन्होंने वर्गीकृत किया है जनजातियों को। सबसे पहले शिकारी संग्रहकर्ता में बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया हो गया। और बसे हुए कृषक के रूप में संथाल, उरांव, मुंडा, हो और भूमिज। इसमें एक नया नाम है भूमिज। भूमि में ही कृषि करते हैं। घुमंतु में बिरहोर, बिरजिया। स्थानांतरित कृषि में सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। और साधारण कारीगर या शिल्पकार बोलिए, उसमें करमाली लोहार जो औजार बनाने का काम करते हैं। महली है जो बांस से रिलेटेड काम करते हैं, बांस का सामान बनाने का कार्य करते हैं। और जो चीक बढ़ाई है वो कपड़ा बुनते हैं। अब झारखंड की जनजातियाँ श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से समानता रखती है। जो झारखंड की जनजातियाँ हैं वो श्रीलंका की जो बेड्डा जनजाति है और ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी है उनसे बहुत समानता रखते हैं। झारखंड की आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, झारखंड के जो आदिवासी हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंध रखते हैं। अब जॉर्ज गियर्सन एक भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ 2 समूहों में विभाजित किया। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने संस्कृति के आधार पर झारखंड की जनजातियों का विभाजन किया, और जबकि जॉर्ज गियर्सन ने झारखंड की जनजातियों को भाषाई आधार पर 2 समूह में विभाजित किया। पहला समूह हो गया ऑस्ट्रिक और दूसरा हो गया द्रविड़। भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है। जो उरांव जनजाति है वो कुड़ुक भाषा से है और ये द्रविड़ समूह से बिलोंग करते हैं। जबकि माल पहाड़ियाँ एवं सोरिया पहाड़ियाँ जो है वो मालतो भाषा से संबंधित है। और जो शेष बची जनजातियाँ वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है। ऑस्ट्रिक में जैसे संथाल का संथाली। तो जॉर्ज गियर्सन के अनुसार दो समूह हैं भाषाई आधार पर जनजातियों की, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। द्रविड़ में उरांव आ जाते हैं, उरांव, और ऑस्ट्रिक में संथाल। बाकी जितने बचे हैं वो सब आते हैं।
देश के कुल जनजातीय आबादी का 8.3 हिस्सा, ये तो बता चुकी हूँ, झारखंड में निवास करती है और जनजातीय दृष्टिकोण से झारखंड देश में 6ठे स्थान पर है। ये सब हो गया है। संथाल का परसेंटेज 34%, उरांव का परसेंटेज 19.86, मुंडा का परसेंटेज 14.22 और हो का परसेंटेज 10.74 और खड़िया का परसेंटेज 2.27। अब देखते हैं हम लोग जनजाति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। मतलब संविधान में जो अनुच्छेद है 342, उसके तहत भारत के राष्ट्रपति जो है वो जनजातियों को अधिसूचित करते हैं और 342 में जो जो जनजातियों का नाम वर्णित है उन्हें ही जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित है। संविधान में जो 5वीं अनुसूची है, 12 अनुसूची, संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें से 5वीं अनुसूची वो अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा के बारे में बताती है। और 5वीं अनुसूची के तहत क्या है कि आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और उनके अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। और झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है। तो झारखंड 5वीं अनुसूची में शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है कि झारखंड किस अनुसूची में शामिल राज्य है, तो वो 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है। और 5वीं अनुसूची में क्या होता है, उसमें है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा है, जिसके तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, उनके जीवन शैली, उनके अधिकार क्या क्या हैं, उन पर राज्यपाल की निगरानी रखी जाएगी। ऐसा संविधान में निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। संविधान में उन्हें संरक्षण दिया गया है, ऐसा 5वीं अनुसूची कहता है और झारखंड राज्य इसमें सम्मिलित है। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में अनुच्छेद 244 की धारा 244 के 2 के तहत झारखंड के 24 जिले, झारखंड में कुल 24 जिले हैं, जिनमें से 15 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो 15 जिले हैं वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 244 के 2 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 का 1 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया है। अब जो भारत का संविधान में अनुच्छेद 275 का 1 है, उसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया है। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में जनजातीय पंचायत संस्था का गठन किया गया है। और आदिवासियों की जो समस्या होगी उसके निराकरण के लिए एक संस्था का गठन किया गया है, जिसका नाम है जनजातीय पंचायत संस्था। झारखंड राज्य के 2 जिले गुमला और लोहारदगा ये पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित है, इसमें दूसरा कोई जनजाति नहीं आ सकता है। झारखंड का जनजातीय समाज, अब अभी अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे। सबसे पहला अनुच्छेद था कि 342 के तहत 342 के तहत राष्ट्रपति को हक है कि वो जनजातियों को अधिसूचित करे। और 5वीं अनुसूची में झारखंड शामिल है। और 244 अनुच्छेद 244 के 2 के तहत 24 जिले में से 15 जिले, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि झारखंड के 24 जिलों में से कितने जिले अनुसूचित जिलों के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 15 जिले हैं। जितनी चीज़ें मैं लिखी हूँ सारे इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 का 1 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया। पहले 342 आता है अनुच्छेद। 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजाति को अधिसूचित किया जाता है। उसके बाद तो जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो 244 का 2 है। इसके तहत क्या हुआ कि झारखंड के 24 जिलों में से 15 जिलों को अनुसूचित
क्षेत्र के अंतर्गत दर्जा दे दिया गया और 275 के एक के तहत इसमें अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के बारे में बात किया जाता है कि कल्याण वेलफेयर के बारे में बात किया जाता है। उसके बाद झारखंड में जनजातियों की समस्या को सुलझाने के लिए जनजातीय पंचायत संस्था का गठन किया गया और गुमला और लोहरदगा पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल्स में, हम लोग जब जनजाति पढ़ेंगे संथाल, मुंडा, उराव सभी के बारे में, 2500 जनजातियों के बारे में, तब एक एक करके जानेंगे। लेकिन इनमें से अभी देखेंगे इन लोग का समाज किस तरह है, कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम लोग देख लेंगे। तो झारखंड का जनजातीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। मतलब यहाँ पे जिस तरह हम लोग का फैमिली में होता है कि नहीं, इसमें पुरुष प्रधान है, वही पितृसत्तात्मक है। और एकल परिवार की व्यवस्था है। इसमें संयुक्त परिवार में लोग नहीं रहते हैं, एकल परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जनजाति लोग। लिंग भेद की इजाज़त नहीं है, लड़का लड़की में यहाँ कोई लिंग भेद नहीं पाया जाता है। जनजातियों में गोत्र पाए जाते हैं जिन्हें किली, कुंदा या पारी के नाम से जाना जाता है। इन लोगों के गोत्र को किली, कुंदा तथा पारी कहा जाता है। और इन लोगों में गोत्र चिन्ह भी पाया जाता है। जो गोत्र हैं उनमें गोत्र चिन्ह भी पाया जाता है जिन्हें टोटम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, गोत्र चिन्ह को टोटम कहा जाता है और गोत्र को किली, कुंदा तथा पारी कहा जाता है। पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, मतलब एक ही जैसा गोत्र, सेम गोत्र अगर होगा तो उसमें विवाह नहीं हो सकता है। विवाह के पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही देखने को मिलती है। जनजातियों में सिंदूर लगाने की प्रथा का प्रचलन है। खोंड जनजाति जो है उनमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है, केवल उन्हीं में जयमाला होती है। जनजातियों में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। और जनजातियों में कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्हें अखरा, सरना, युवागृह ऐसे करके है। तो अखरा किन्हें कहा जाता है? पंचायत स्थल को। पंचायत स्थल, नृत्य का मैदान, जहाँ नृत्य होता है या पंचायत लगती है उसे अखरा नाम से जाना जाता है। सरना, तो जहाँ जनजातियों द्वारा पूजा पाठ की जाती है उस स्थान को सरना कहा जाता है। युवागृह, शिक्षण प्रशिक्षण संस्था। युवागृह जहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है उसे युवागृह नाम से जाना जाता है। तो अखरा हो गया पंचायत स्थल या नृत्य का मैदान, सरना हो गया पूजा स्थल और युवागृह हो गया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं ताना भगत तथा सपाहोड़। ये लोग सिंगबोंगा को मानने वाले लोग हैं। इन समूहों को छोड़कर शेष जनजातीय समाज प्रायः मांसाहारी होते हैं। जो ताना भगत और सपाहोड़ है वे लोग सिंगबोंगा की पूजा करते हैं तथा ये लोग शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। और इन लोगों को छोड़कर जितने बचे प्रायः मांसाहारी होते हैं। जरूरी नहीं कि मांसाहारी ही होंगे, लेकिन प्रायः मांसाहारी ही होते हैं। प्राचीन धर्म सरना है। जनजातियों का जो प्राचीन धर्म है उन्हें सरना कहा जाता है, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, जैसे पहाड़, जंगल, सूर्य, इन सब की पूजा की जाती है। लगभग 40% जनजातीय आबादी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जनजातियों में सबसे ज़्यादा मानने वाला धर्म कौन सा है, तो हिंदू है। और लगभग कितने परसेंट, तो 40% लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। जनजातियों का जो प्रमुख देवता है वो सूर्य है और इन लोगों का मानना है जो सूर्य है वो सिंगबोंगा जो देवता है ये सूर्य के ही रूप है। और इनमें जो कर्मकांड, पूजा पाठ ये सब है प्रायः पुजारी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन लोगों में जो पुजारी है उन्हें पुजारी ना कह के पाहन, देवरी, नाई इत्यादि कहा जाता है। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस जनजाति में पाहन कहा जाता है पुजारी को, किस में देवरी कहा जाता है, किस में नाई कहा जाता है। एक एक करके डिटेल्स से सारे पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा सिर्फ जनजातियों की सामान्य परिचय से रिलेटेड थी, तो बस इतने ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति, उराव, मुंडा, एक एक करके सारी जनजातियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो रहते ही हैं उन सभी से, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।